क्या जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक के बाद अब उठ रहा एक और बगावती सुर? क्या बीजेपी में शुरू होने वाला है बगावत का एक और नया चैप्टर? क्या आने वाला है बागियों का सबसे बड़ा सरदार? क्या एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता होता है। ये बयान किसी आम शख्स का नहीं बल्कि देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता, सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता जो अक्सर खुले मंच से ऐसे बयान देते दिखाई दिए जिन्हें उनके बगावती सुर से जोड़ा गया, और अपनी इसी प्रथा को कायम रखते हुए उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जो राजनीति की गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। अखिल भारतीय महानुभव परिषद द्वारा नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी का राजनेताओं को लेकर ऐसा बयान जिसे शायद ही आपने किसी केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता के मुंह से सुना होगा। अक्सर ऐसी बातें लोग तो कहते हैं कि भाई नेता वोट हासिल करने के लिए झूठे वादों के जाल में जनता को फंसाते हैं, नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन एक नेता के मुंह से इस तरह की बात आना सच में बेहद ही चौंकाने वाली है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब राजनीति के गलियारों में बगावत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब गडकरी की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने आया, और इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। साथ ही उनके जेस्चर्स यानी हाव भाव से भी कई बार ऐसा प्रतीत हुआ है। चलिए इसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको नितिन गडकरी का पूरा बयान बताते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। गडकरी के मुंह से ये बात सुन कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। शायद किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गडकरी ऐसा कुछ कह सकते हैं। हालांकि वो यही नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट के जरिए इंसान तेजी से पहुंचता है। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पार करना चाहें तो हो सकता है कि लाल बत्ती हो या आप उसे पार कर जाएं, लेकिन शॉर्टकट का एक ये भी मतलब है कट यू शॉर्ट। इसलिए हमने ईमानदारी, विश्वसनीयता, समर्पण और सच्चाई जैसे मूल्य दिए हैं। साथ ही कहा कि नेताओं और मंत्रियों को धार्मिक कार्यों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो जहां भी पहुंचते हैं वहां विवाद खड़ा कर देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि धर्म और राजनीति को मिलाना समाज के लिए खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये भी है कि ये बयान आखिर किस पर दिए जा रहे हैं? क्या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की राजनीति पर यह सवाल उठाया जा रहा है? क्योंकि अगर हम उनके पिछले बयानों पर भी नजर डालें तो इससे पहले 9 अगस्त को उन्होंने कहा था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। गडकरी ने नागपुर में ही कहा था कि देश में अभी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। विश्व में हम अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। फिर 14 जुलाई को उन्होंने जो कहा था वो तो वाकई में बहुत चौंकाने वाला था, जिसने बीजेपी पार्टी में भी खलबली मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। यही नहीं, उससे भी पहले 15 मार्च को गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में ये बयान दिया गया था। गडकरी के ये सारे बयान उनकी बीजेपी से नाराजगी की तरफ इशारा करते हैं, और सिर्फ उनके बयान ही नहीं, उनके हाव भाव भी, जैसे कि मैंने अभी कहा था, वो भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। अभी जब हाल ही में संसद का मानसून सत्र चल रहा था, सब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सब पीएम मोदी से हाथ जोड़कर नमस्ते करते दिखाई दिए, लेकिन वहां मौजूद नितिन गडकरी पीछे हाथ बांधे खड़े रहे। या आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोग कह रहे थे कि गडकरी बीजेपी से अलग थलग होने की तैयारी में। इसके अलावा जब लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिला था। जब पीएम मोदी को देखते ही तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके स्वागत में तो खड़े हो गए, लेकिन नितिन गडकरी वहीं बैठे रहे। और जब इस खबरों ने जोर पकड़ा तो ये भी कहा गया कि नितिन गडकरी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस वजह से वो खड़े नहीं हुए। हालांकि सभी चीजों को मिलाकर देखें तो संदेह है कि अंदर ही अंदर बीजेपी और नितिन गडकरी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच पक रही थी। जिस तरह से इस्तीफे से पहले धनखड़ की तरफ से बयान सामने आ रहे थे वो भी बगावत की ओर इशारा कर रहे थे। फिर अचानक 21 जुलाई को धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, वो भी तब
जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। धनखड़ ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिया था। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि मामला कुछ और ही था। वो सरकार से कुछ मांगे कर रहे थे जो सरकार को स्वीकार नहीं थी। वो भी बीजेपी के खिलाफ अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पका रहे थे जो बीजेपी ने पकने ही नहीं दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, उनकी तरफ से भी बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए गए। वो पुलवामा हमले का जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहरा रहे थे। और अब गडकरी की तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आना भी बगावत के एक नए चैप्टर की ओर इशारा कर रहा है। अब ऐसे में ये बात सच है या इस कयास में कितनी सच्चाई है, उस पर कुछ भी कहना फिलहाल तो जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब क्या वाकई बीजेपी में एक और इस्तीफा तैयार है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, आप इस सब से क्या समझ पा रहे हैं? क्या एक और बागी तैयार हो रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।